कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में भी आएगी। हरियाणा में इस तरह भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी है। उदयभान जी, किस तरह की तैयारियां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब ये यात्रा हरियाणा आएगी? हम पूरी तरह से तैयार हैं, सारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और बहुत अभूतपूर्व भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत होगा। लाखों लोग आएंगे और एक बड़ी प्रदेश स्तरीय रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है कि वो स्थान कहाँ पर हो। वो जैसे स्थान तय होगा वो आपको हम बता देंगे। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी पूरी तरह से हमारे पास में प्रोग्राम नहीं आया है कि किस डेट में वो एंटर करेंगे हरियाणा में, लेकिन अंदाज़ा ही लग रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक में वो हमारे हरियाणा में एंटर करेंगे। और जैसे ही प्रोग्राम उनका आएगा आप देखेंगे कि सारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी जो ना तैयारी में चल रही है। हम सब पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सारे जिला और जो जिन विधानसभा में जाएंगे सबकी मीटिंगें होंगी, सारे प्रदेश की मीटिंग होगी, और सारे प्रदेश में से बहुत लोगों के अंदर उत्साह है। जगह जगह से सभी लोग मिल रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं अपना नाम उसमें दाखिल करने के लिए कि उसमें यात्री बनने के लिए। तो बहुत एक भारी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स हमारे हरियाणा से होगा। सर, क्या हरियाणा के सभी नेताओं को इसमें निमंत्रण दिया जाएगा? सबको इनविटेशन दिया जाएगा आने का? ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की। तो ये सारे कांग्रेस की, कांग्रेस में सभी यहाँ गुट कहाँ से आ गए? सभी नेता उसमें आमंत्रित हैं। नहीं, गुट की बात नहीं, सभी नेता आमंत्रित हैं और मैं समझता हूँ कि सभी नेता उसमें पहुँचेंगे। अब किसी की कोई मजबूरी हो सकती है तो ये कोई वो नहीं है कि अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमार है, कोई और कारण बन सकता है तो वो अलग बात है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसमें यात्रा में शामिल होंगे। निमंत्रण का सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आदमपुर उपचुनाव के बाद कई नेताओं ने, खासतौर पर कुमारी शैलजा, किरण चौधरी ने कहा कि उनको प्रचार के लिए आदमपुर के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए वो नहीं पहुंचे। इसलिए मैंने निमंत्रण का सवाल किया। निमंत्रण कौन देता है? आदमपुर उपचुनाव में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, और स्टार प्रचारक जो वहाँ थे लगभग 32 लोग वहाँ पर पहुँचे जो स्टार प्रचारक थे, और जिन पर समय नहीं था वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। ये जरूरी नहीं है कि सभी वहाँ पर पहुँच जाएं, लेकिन निमंत्रण कोई शादी का निमंत्रण नहीं था, ये चुनाव था। चुनाव में सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सभी आते हैं, सभी लगते हैं, सारे मेहनत करते हैं और सभी को बुलाया जाता है। उसके लिए हमने भी पूरे प्रयास किए हैं, कैंडिडेट ने भी पूरे प्रयास किए हैं। कहीं कोई कमी रह गई होगी तो उसको आगे के लिए उसको दूर किया जाएगा। वो उस चीज़ को बार बार उसी को ट्विस्ट, उनको उकसाएं, उनको उकसाएं, इधर को मेरे को आप उकसाने की बात करें तो इसमें आप सफल नहीं हो सकते। गुरुग्राम में भी किरण चौधरी जी ने कहा कि उनको किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस को जीवित रखना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, उन्होंने जो कहा है उसका वेलकम, और उनको आना चाहिए सभी को। जो सभी पार्टी सबकी है, और किरण चौधरी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, और हम सब मिल बैठ करके कोई मतभेद भी होंगे तो हम बैठ करके दूर कर लेंगे। वो कोई प्रेस का मैटर नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी थे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चूंकि एक पूरे कांग्रेस की यात्रा है, तो ऐसे में किसी को निमंत्रण देने ना देने का सवाल नहीं उठता, इसमें सबको आना चाहिए। साथ ही साथ आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी इन्होंने कहा कि एआईसीसी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई थी, उसमें सबको बुलाया गया था, और ये भी कहा कि ये आदमपुर उपचुनाव या फिर किसी को निमंत्रण देने का सवाल उठता ही नहीं। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।